कि कल मैंने बताया था कि इस पॉइंट और इस पॉइंट पे भले ही मैंने एक इमेजिनरी सिलेंडर माना था, पर आप इस बार इस फिगर को ऐसे फील करो कि मैंने सिलेंडर इमेजिनरी माना था, अब वापस हटा दो सिलेंडर, केवल पानी के तो अलग अलग लेवल मानो। तो ये पूरा डेरिवेशन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि P2 माइनस P1 रो जी एस था। कल मैंने कहा था कि अब मैं इस रिजल्ट का पोस्टमार्टम करूंगा ताकि ये रिजल्ट आपको और अच्छे से समझ में आए। तो चलिए, होप कि आपने कल की क्लास ढंग से पढ़ी होगी। आज मैं इसको थोड़ा सा समराइज कर रहा हूं और उस रिजल्ट का पोस्टमार्टम करने जा रहा हूं, जिससे कि आपकी इस फॉर्मूले से और अच्छे से दोस्ती हो। तो वो ये है, हेडिंग मैंने नहीं चेंज की क्योंकि इसी हेडिंग पे काम कर रहे हैं आज भी, कि ये मान लो कंटेनर है। यदि ये कंटेनर है, ठीक है, तो आपको ध्यान होगा इस कंटेनर में हमें शुरुआत हुई थी कि माना ये लेवल ए है, या लेवल 1 बोल दो या लेवल ए बोल दो, और एक ये लेवल है जो थोड़ा सा नीचे है, लेवल 2 बोल दो या लेवल बी बोल दो, और इन दोनों लेवल के बीच का जो डिफरेंस है वो एच है। एच हाइट नहीं बोलेंगे, एच इज द लेवल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट। इस लेवल और इस लेवल के बीच का जो डिफरेंस है वो एच है। तो मैंने इस और इस पॉइंट के बीच में सिलेंडर इमेजिन किया था। आज मैंने उस सिलेंडर को माना नहीं है, केवल रिजल्ट लिख रहा हूं। तो पता ना इस पॉइंट पर जो प्रेशर होगा वो P2 था, और इस पॉइंट पर जो प्रेशर था वो P1 था। तो P2 माइनस P1 रो जी एच आया था कल। आज बस अंतर यह है कि मैंने उस सिलेंडर को गायब कर दिया है। अब उस अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। फिलहाल तो जनता की जगह सिलेंडर, ठीक है, हमने उस सिलेंडर से कहा तू जा, तेरा काम हो गया। तो हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि P2 माइनस P1, P2 माइनस P1, मेरी उंगलियों पे भी ध्यान दो। P2 माने इस लेवल का प्रेशर, इस लेवल पे जो लिक्विड का प्रेशर होगा। P1 माने इस लेवल पर जो लिक्विड अपना प्रेशर दिखा रहा होगा। तो P2 माइनस P1 रो जी एच आया था। रो माने लिक्विड की डेंसिटी, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच इन दोनों लेवल के बीच का डिस्टेंस। आइए इस रिजल्ट का और पोस्टमार्टम करते हैं। सबसे पहली बात मुझे बताना, P2 माइनस P1 इक्वल टू रो जी एच आ रहा है, यही तो आ रहा है, जिसमें रो डेंसिटी है जो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। डेंसिटी हमेशा पॉजिटिव मिलती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो भी हमेशा पॉजिटिव ही होगी, और लेवल डिफरेंस, ये जो गैप है ये भी पॉजिटिव ही होगा। तो जब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो 3 पॉजिटिव नंबरों का जो मल्टीप्लाई होगा वो भी पॉजिटिव होगा। तो ये तो तय हो गया कि P2 माइनस P1 भी पॉजिटिव ही आएगा, P2 माइनस P1 भी पॉजिटिव ही आएगा। तो अब बताइए, एक सिंपल आर्ग्यूमेंट, बच्चों वाली बात, किसी में से यदि किसी को घटाऊं और वो पॉजिटिव आ जाए, किसी में से मैं किसी को घटाऊं और वो पॉजिटिव आ जाए, इसका मतलब पहले वाला नंबर बड़ा है, क्योंकि बड़े में से छोटा घटाओगे तभी तो पॉजिटिव आएगा। तो हम पहला पोस्टमार्टम ये निकला, दैट इज P2 P1 से बड़ा है, P2 P1 से बड़ा है, P2 P1 से बड़ा है। तो एक बार फिर फिगर पे आ जाओ, P2 था इस लेवल का प्रेशर, इस लेवल का प्रेशर था, P1 इस लेवल का प्रेशर था, इसका मतलब इधर का प्रेशर इससे ज्यादा है। तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, नीचे, वैसे वैसे प्रेशर बढ़ा, यानी प्रेशर इंक्रीजेस विद डेप्थ। पहला कंक्लूजन ये निकला कि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कंक्लूजन कह रहा है, P2 माइनस P1 प्लस आ रहा है, तो P2 P1 से बड़ा निकला, नीचे वाला प्रेशर ज्यादा था। तो नीचे आएंगे प्रेशर बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, तो सबसे हाईएस्ट प्रेशर हुआ यहाँ पे, क्योंकि इससे नीचे तो हम है ही नहीं, जा ही नहीं सकते। तो प्रेशर इंक्रीजेस विद डेप्थ। दूसरी बात ये कि बेटा हमने P2 माइनस P1 रो जी एच निकाल दिया। अब समस्या ये हुई, थोड़ी सी समस्या क्या है कि जैसे मैं आपसे कहूं x माइनस वाई इक्वल टू 50, x माइनस वाई इक्वल टू 50, P2 माइनस P1 इक्वल टू रो जी एच, x माइनस वाई इक्वल टू 50। तो पता है क्या, आप एक ऐसी इक्वेशन में फंस चुके हो, x माइनस वाई इक्वल टू 50, ना तो आपको x की वैल्यू पता ना y, हाँ डिफरेंस आपको पता चल गया है, आपको डिफरेंस पता चल गया है कि x में से y घटाऊंगा तो 50 आएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ना आपको x पता ना y पता, यानी ना तो यहाँ पे आपको P2 पता ना P1 पता। अभी आपकी स्टेज
ठीक। नहीं बेटा विधि वीडियो देखना, ये चीजें प्लीज बेटा आपसे हाथ जोड़ के विनती है मेरी, ये मैं पिछले 1.5 साल से एडजस्ट कर रहा हूं। यदि नेटवर्क में इशू आए हैं ये, ठीक है, तो आप वीडियो देख के कंप्लीट कर लेना उसको प्लीज। हाथ जोड़ रहा हूं बेटा, क्योंकि इस तरीके से क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाएगी कि मैं फिर से बताऊं, क्योंकि किसी ना किसी के नेटवर्क इशू रहते ही है। ठीक है, आपको बढ़िया, आप भेज नहीं दूंगा, आप रिक्वेस्ट कर देना, मैं भूल जाऊंगा नहीं तो। आप सर मुझे मेल आईडी भेजना, मैं भेज दूंगा आपको। हाँ तो चलिए, मैं बता रहा था कि x माइनस वाई इक्वल टू 50। तो ना तो आपको x पता ना y पता, P2 माइनस P1 इक्वल टू रो जी एच, ना P2 पता ना P1 पता। चलिए समस्या का समाधान ढूंढेंगे, चाहेंगे तो मिलेगा। अब आप एक बात बताइए, सपोज करो मैं इस कंटेनर को, एक बात बताओ, ये जो P2 माइनस P1 रो जी एच है, वो किन्हीं भी दो लेवल को चुन के हम डिफरेंस निकाल सकते हैं। B यहां ले सकते हैं, A यहां ले सकते हैं, A यहां ले सकते हैं। तो मैंने एक चालाकी क्या चली कि यही कंटेनर है, यही कंटेनर को चुना मैंने, ठीक है, यही कंटेनर को चुना मैंने, लेवल बी को तो वहीं की वहीं रखे रहने दिया, या ठीक है, ये रहा लेवल बी, देखो ये रहा लेवल बी, लेवल है यहां ना मान के सबसे ऊपर मान लिया। इमेजिन करो ये है लेवल ए सबसे टॉप पे। नाउ द पॉइंट ए, या लेवल ए इज एट द टॉप। अब मैं ये वाली फिजिक्स इसमें अप्लाई करूं, P2 माइनस P1 इक्वल टू रो जी एच, माना यहां से यहां तक का जो गैप है वो भी h है, वो भी h है, इमेजिन करो। ठीक, बस अंतर ये है कि ये वाला लेवल यहां ना मान के सबसे ऊपर मान लिया। तो अब पता है क्या, ये तो लेवल 2 हो गया, ये लेवल 1 है, लेवल 2 लेवल 1, लेवल 1 जो है उसके ऊपर लिक्विड है ही नहीं, उसके ऊपर सिर्फ एटमॉस्फेयर है, तो सिर्फ एटमॉस्फेयर का प्रेशर जनरेट होगा, PA। ये जो स्मॉल a है ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बेटा जो लेवल a है, जो मैंने सबसे टॉप पे माना है, उसके ऊपर कुछ लिक्विड है ही नहीं, उसके ऊपर तो एटमॉस्फेयर है, और एटमॉस्फेयर है तो एटमॉस्फेयर अपना प्रेशर दे रहा होगा, PA एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो अब आप बताइए, मैं ये वाला फॉर्मूला A और B के लिए फिर से यूज करूं तो पता है P2 माइनस P1 इक्वल टू रो जी एच होगा। P2 माने प्रेशर एट लेवल बी, P1 माने प्रेशर एट लेवल है, रो जी एच। बस इस बार मुझे P1 की वैल्यू पता है। P1 की वैल्यू कितनी है, P1 देख के बताओ, P1 की वैल्यू है PA, स्मॉल a स्टैंड फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस इज रो जी एच। तो इसका मतलब P2 की वैल्यू कितनी आ गई, PA, इसको उधर ले जा रहा हूं, प्लस रो जी एच। यानी अब आप, मैंने अभी क्या बोला था, अभी आप एक ऐसी समस्या में उलझे हुए थे, x माइनस वाई इक्वल टू 50, ना तो x पता ना y पता, लेकिन अब आपको P2 यानी P2 माने इस लेवल का प्रेशर पता है, इस लेवल का प्रेशर, इस सिनारियो में अभी आपको ये प्रेशर नहीं पता था, लेकिन अब पता है P2 इक्वल टू PA माने एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच। इस फिगर में एक बात याद रखना, इस फिगर में एक बात याद रखना, अब H को डेप्थ बोल सकते हो। H क्या चीज है, H है ये कि ये जो लेवल B है ये कितनी डेप्थ पर है, क्योंकि डेप्थ यहीं से टॉप से मेजर की जाती है। एक काम करते हैं, एक मिनट सुनना, आपने यहाँ P बताना, यदि मैं इन दोनों को PP लिख दूं तो ये तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए यहाँ P2 और यहाँ P1 लिखा हुआ है, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि ये दो अलग अलग प्रेशर है। जैसे कि क्लास में जब दो अभिषेक होते हैं तो मैम अभिषेक 1 और अभिषेक 2 लगा के मेंटेन करती है, लेकिन जब अभिषेक 1 ही नहीं है, अब बताओ ना, इसमें P1 तो है ही नहीं, P1 नहीं है ना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, मत लिखो P2 से, खाली P लिखो, खाली P लिखो, खत्म कहानी। तो ये जनरल फॉर्मूले की तरह यूज करेंगे। ये क्या चीज है, प्रेशर एट एनी डेप्थ, वो B भी हो सकता है, C भी हो सकता है, कोई भी, PA प्लस रो जी एच, कि वो पॉइंट कितनी डेप्थ पर है। देखता हूं ये फॉर्मूला आप लगाना सीखे या नहीं सीखे। चलिए इस फॉर्मूले को अप्लाई करना सीखते हैं। मैं आपको एक सिचुएशन सिनेरियो देता हूं कि मान लो ये कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, देखता हूं आप ये सीखे या नहीं सीखे। चलिए माना यहां दो लेवल है, एक घेरा लेवल, इसका नाम है लेवल है, और एक घेरा लेवल बी। लेवल है और बी के बीच का जो गैप है वो h है, h, और ये x डिस्टेंस पर नीचे है टॉप से।
तो मैं ये देखना चाह रहा हूं कि आप ये फॉर्मूला अप्लाई करना सीखे कि नहीं सीखे। ये फॉर्मूला एक बार देख लीजिए, इस लेवल पे मुझे प्रेशर निकालना है। अच्छा, ये प्रेशर निकालना है। ये फॉर्मूला क्या था, P2 माइनस P1। ये ना तो P2 निकाल के दे रहा था ना P1 निकाल के दे रहा था, ये कम से कम P2 या P तो निकाल के दे रहा है। इसीलिए ये वास्तविक, इस प्रेशर को बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर, वास्तविक प्रेशर एट लेवल बी। इस पॉइंट पर जो प्रेशर होगा वास्तविकता में, वो निकाल लिया आपने, कोई डिफरेंस नहीं निकाला, एब्सोल्यूट प्रेशर निकाला है आपने, एब्सोल्यूट वास्तविक प्रेशर। और जब आप खाली ये निकालते हो, ये रो जी एच माने सिर्फ इतने हिस्से का प्रेशर। अच्छा गौर से देखो, ये जो लेवल है, ये जो लेवल है, इसमें दो लोग अपना प्रेशर लगा रहे हैं। देखो इक्वेशन को देखो, पीए प्लस रो जी एच, इस जगह जो प्रेशर आ रहा है वो इसका प्लस इसका सम आ रहा है। पीए यानी ये जो एटमॉस्फेयर है प्लस ये, तो ये जो प्रेशर ऐड करता है ये इसको नाम दिया गया है गॉज प्रेशर। इसको गॉज प्रेशर बोलते हैं इसको। जो लिक्विड कॉलम अपना प्रेशर, जो लिक्विड कॉलम की वजह से जनरेट हुआ है इस लेवल बी पर, ये जो लेवल बी है इस पर दो लोगों ने अपना प्रेशर कंट्रीब्यूट किया। देखो ये क्या है, प्रेशर एट बी या P2 पढ़ लो, इस जगह का प्रेशर, ये प्लस ये तो एटमॉस्फेयर का है, ये लिक्विड कॉलम का है। तो इस लिक्विड कॉलम ने जो प्रेशर दिया है रो जी एच, उसको गॉज प्रेशर बोलते हैं। सीख जाओगे ये वर्डिंग्स, धीमे धीमे सीख जाओगे। तो हाँ, तो किसी भी लेवल पर प्रेशर निकालने का फॉर्मूला पीए प्लस रो जी एच होता है। देखता हूं आप ये सीखे कि नहीं सीखे। इसमें एच क्या चीज है, एच क्या चीज है, जिस लेवल पे प्रेशर निकालना है बस आपको ये देखना है वो लेवल टॉप से कितनी डेप्थ पर है। तो देखता हूं ये फॉर्मूला, यहां बताना, लेवल बी पर प्रेशर पी बी या P2, इसको नाम 2 और 1 भी दे रहा हूं, तो प्रेशर एट बी या P2। ठीक है, हर्ष ने लिख के भी भेज दिया, पीए वेरी गुड, लिख के भी भेज दिया। जा रो जी, चलो बताइए क्या लिखूं मैं यहाँ पे, मैं आपकी हर्ष के अलावा और लोग आंसर दो। मुझे इस जगह प्रेशर कैलकुलेट करना है, इस जगह, तो मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। तो पीए प्लस रो जी, आगे बताओ क्या लिखना है। मैंने आपकी मदद इतनी कर दी, आगे यहाँ रो जी टाइप करो जल्दी से, रो जी। मुझे लगे कि आप पढ़ रहे हो। भूमिका ठीक, कुलदीप गलत, तुषार ठीक, सुहानी ठीक। H प्लस एक्स, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो X और H, X प्लस H डेप्थ पर है। मैं बार बार ये सीख रहा हूं, देखता हूं, तभी तो मैं ये समझा रहा हूं। तभी मैंने इसको केवल फॉर्मूला नहीं छोड़ा, ये समझाया भी कि यदि आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करना, तो देखो बेटा, मैं ये उम्मीद करता हूं कि यदि मास्टर A प्लस बी का होल स्क्वायर आपको सिखा रहा है, तो C प्लस डी के होल स्क्वायर को आप उसमें अपने आप एडजस्ट कर सकते हो। तो यदि मैंने इस फिगर को लेके ये समझा दिया कि किसी भी लेवल पे प्रेशर निकालना है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गॉज प्रेशर, गॉज माने उसके ऊपर जो लिक्विड है उसका प्रेशर। तो अब बताइए, इस जगह पीए प्लस इसके ऊपर जो लिक्विड है, कितना लिक्विड है, H प्लस एक्स, रो जी H प्लस एक्स। देखो बेटा, P1 बताना, P1 का फॉर्मूला क्या होगा। यदि मैं यहाँ का प्रेशर निकालना चाहता हूँ, यहाँ का, इस लोकेशन का प्रेशर निकालना चाहता हूँ, और ये फॉर्मूला लगा दो, ये फॉर्मूला है ही, कहीं का भी प्रेशर निकाल दो। यदि मैं यहाँ, तो फॉर्मूला लगेगा पीए प्लस रो जी, कितनी डेप्थ पर है, यहाँ आएगा X। देखना बेटा ये समझ में आया नहीं आया, तो मैं आगे बढ़ूंगा। ये चीज समझ में नहीं आई तो आज क्या कोई भी क्लास का कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आएगा। क्या ये समझ में आया है नहीं आया? यदि ये समझ में नहीं आया तो आज की क्लास का कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो कुछ तो लोग हाँ बोल रहे हैं, कुछ ही लोग ना, तो कोई नहीं बोला, लेकिन बोला हाँ कुछ लोगों ने। क्यों भाई, बाकी लोगों को नहीं समझा पा रहा मैं, बाकी लोगों को नहीं समझा पा रहा। चलिए, तो ये था P2 पीए प्लस रो जी टोटल डेप्थ। P1 निकालना था, यहां का प्रेशर निकालना था, पीए प्लस रो जी जो उसकी डेप्थ है। चलिए, तो जब आप इसमें से घटाओगे P2 माइनस P1, आप फॉर्मूला लगाना तो सीख गए, लेकिन आप एक और चीज सिखाता हूं आपको, दिखाता हूं इसमें कि मैं कहता हूं P2 में से P1 घटाओ, तो पीए कट जाएगा, रो जी कट जाएगा, आप देखिए क्या बचेगा, रो जी एच बचेगा सिर्फ। सुनो, यदि मैं कहूं P2 में से P1 घटाओ, तो देखो पीए कट जाएगा, रो जी एक्स कट जाएगा, सिर्फ रो जी एच बचेगा। वही चीज आ रही है, वही चीज आ रही है कि P2 माइनस P1, P2 माइनस P1 रो जी एच होता है, और इससे भी वही आ रहा है, P2 माइनस P1 रो जी एच होता है। लेकिन ये एब्सोल्यूट प्रेशर नहीं है, एब्सोल्यूट प्रेशर ये है। यदि तुम्हें किसी, ये प्रेशर डिफरेंस है, ये प्रेशर डिफरेंस है इन दोनों लेवल का।
और ये क्या चीज है, एब्सोल्यूट प्रेशर। तो ये है। अच्छा, समझदार लोगों को समझ में आ गया होगा, अरे ये तो वही चीज आ गई। यदि आपकी दिमाग की हार्ड डिस्क में इतनी जगह है तो आप ये भी याद करिए, ये भी याद करिए। लेकिन यदि आपकी हार्ड डिस्क में केवल एक ही फॉर्मूला याद करने का स्पेस है, तो आप सिर्फ ये याद कर लो, सिर्फ ये याद कर लो कि किसी भी डेट पर प्रेशर निकालते, यानी आज और कल की यदि मैं समरी दूं, मान लो आपका दिमाग टकरा गया, ढम भूला, आप सब भूल गए, तो फिर आप केवल एक ही फॉर्मूला याद कर ले रहे हैं ना, कि ये एक फॉर्मूला होता है किसी डेट पर प्रेशर निकालने का, पीए प्लस रोजी जो भी डेप्थ है। कुछ बुक्स में एच, मेरा मुंह से एच निकल गया है कल से, ये तो रोजी डी लिखते हैं, डी फॉर डेप्थ, रोजी डी, वो भी ठीक है तरीका, पर मेरे मुंह से कल एच निकल गया था, तो फिर एच को चलने दो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा था ना मैं इस रिजल्ट का पोस्टमार्टम कराऊंगा। चलिए और देखते हैं आप और कितना सीखे। ठीक है, तो एक बार फिर समरी कि पहली चीज क्या सीखे आप, P2, ये 0.2 और ये B, P2 माइनस P1 रोजी H। दूसरी चीज क्या सीखे हम कि P2 P1 से बड़ा होता है, जैसे जैसे नीचे जाता है प्रेशर बढ़ता है। तीसरी चीज ये सीखे कि यदि किसी डेप्थ का एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है तो P बराबर होगा PA प्लस रोजी जो भी डेप्थ है उसकी, है ना, ये जो भी उसकी डेप्थ है। अच्छा एक मिनट बताइए मुझे, चलो इतना ही रहने दो। इसी में एक और चीज, मान लो ये एक कंटेनर है, मैं देखता हूं आप सीखे या नहीं सीखे। ठीक है, एक एग्जांपल और देता हूं, बताना मैंने ये तीन सेम बेस एरिया, ये तीन सेम बेस एरिया कंटेनर ले रहा हूं, 1 2 3, ये तीन सेम बेस एरिया है। देखो कोशिश करना, एक जैसी बनाई है मैंने तो। इसके ऊपर ये कंटेनर है, ये इसके ऊपर ये कंटेनर है, और इसके ऊपर ये कंटेनर है। ये तीन, मतलब ये बेस एरिया तीनों कंटेनरों का एक जैसा है, लेकिन कंटेनर एक अलग अलग है। अब तीनों में एक जैसा लिक्विड भर रहा हूं, एक जैसा पानी पानी या शहद शहद, एक जैसा लिक्विड, और एक जैसी हाइट तक ही भरा मैंने, तीनों में एक जैसी हाइट तक लिक्विड भरा। ठीक है, इसको H लिख दिया मैंने, ये H हाइट है, H, ये भी वही H हाइट है बेटा, H, और ये भी H। अब बताइए, तीनों का बेस एरिया सेम है, तीनों कंटेनरों की शेप आपके सामने है, तीनों में सेम हाइट तक मैंने पानी भरा, और कंटेनरों का नाम है ABC। ठीक है, या ABC। तो बताना किस कंटेनर में सबसे ज्यादा पानी होगा, किस कंटेनर में पानी की अमाउंट सबसे ज्यादा होगी। कंटेनर का बेस एरिया सेम है, हाइट सेम है, बस कंटेनर की शेप आपके सामने है। तो इन तीनों कंटेनर में से किस कंटेनर के पास सबसे ज्यादा पानी होगा। ओहो यार, यहां पर ऐसे भी लोग हैं, पानी की अमाउंट केवल एक बंदे ने ठीक दिया, ये भगवान, ये मुझे लग रहा है कि, अच्छा तुषार कह रहा है सी, हालांकि कई लोग कह रहे हैं सी। जय हो जय हो, मुझे उम्मीद नहीं थी। तनिष्का कह रही है सेम पानी होगा सब में, है नी। और महानुभाव कौन है, हर्ष ने ठीक दिया है आंसर, बस एक मिनट। और कौन कौन है, राधिका कह रही है सी, छाया कह रही है सी, और मेरा क्वेश्चन आप कुलदीप और निकिता ने ठीक दिया। मेरा क्वेश्चन ये है, तीन एक जैसा बेस एरिया है, एक जैसा बेस एरिया है, ठीक है, एक जैसी हाइट है, एक जैसा लिक्विड है, कंटेनर की शेप आपके सामने है, तो किसमें ज्यादा पानी होगा। तो अभी भी कई भगवान सी को आंसर दे रहे हैं। बेटा मैं ना इस आंसर के बाद मैं डिमोटिवेट हो गया हूं, मेरी एनर्जी तो गई। हे भगवान कैसे समझाऊंगा किसमें ज्यादा पानी होगा। मैं तो यही समझ में नहीं आ रहा कि आप कौन सी मेंसुरेशन पढ़ के आए हो कि सी में पानी ज्यादा होगा। अरे भैया जब ये कंटेनर इसे उठाओगे तो ये कंटेनर ऐसे नहीं बनेगा, तो इसमें इतना इतना एक्स्ट्रा पानी नहीं है। कमाल करते हो बेटा, कमाल कर दिया, धोती को फाड़ के रुमाल कर दिया। 11 फिजिक्स पढ़ने आए हैं, ये वाली मेंसुरेशन नहीं आती। चलो कोई नहीं, अब मैं क्या कर सकता हूँ, पानी सबसे ज्यादा ए में होगा, और इसलिए मैंने कंफ्यूजन ना हो, मैं बेस एरिया चीख चीख के बोल रहा हूँ, बेस एरिया सेम है, चीख चीख के बोल रहा हूँ, कंफ्यूजन ना हो, एच सेम है।
बोला ना मैंने, उसके बावजूद भी इस पानी किसमें ज्यादा, सी में सबसे ज्यादा। जय हो ऑनलाइन। चलो ए में पानी ज्यादा होगा मेरे हिसाब से, तो जो मेरी बुद्धि कहती थी। तो फिर बताओ सबसे ज्यादा प्रेशर किसके बॉटम पे होगा, बताओ सबसे ज्यादा प्रेशर किसके बॉटम पे होगा, ए बी सी में, इसमें पानी सबसे ज्यादा है, बताइए। तो सबसे ज्यादा प्रेशर किसमें होगा, भूमिका ने आंसर दिया, तनिष्का ने दिया, सुहानी ने दिया, हाँ हाँ ठीक ठीक आंसर तो दे रहे हैं, तुषार ने दिया, और लोग दो बेटा आंसर। राधिका ने एक रैंडम क्वेश्चन दिया, आंसर अलग ही, कुलदीप बी। ओहो चलो बी, ये स्टाइल, ये चलो ओ भाई मेरे, चलिए तो इसका मतलब आप ये फॉर्मूला लगाना नहीं सीखे। यदि मुझे यहां प्रेशर निकालना है, प्रेशर एट ए, और मैंने तो यही फॉर्मूला सिखाया है, प्रेशर एट ए, ठीक। भूमिका फर्स्ट ने आंसर ठीक दिया, तो अब मुझे इसके बॉटम पे प्रेशर निकालना है, तो पी ए प्लस कितनी डेप्थ पर है, एच, तो रो जी एच। अब मुझे इस डेप्थ पर प्रेशर निकालना है, प्रेशर एट बी, फॉर्मूला लगेगा यही वाला, यहां पर कितना लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी ए प्लस कितनी डेप्थ पर है वो पॉइंट, रो जी एच। यहां पे प्रेशर निकालने, पीसी, प्रेशर एट सी बॉटम पर। अब देखना बेटा, प्रेशर एक जैसा आया, और इसी को बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। जैसा दिखा वैसा हुआ नहीं, पैराडॉक्स माने भ्रम, एक इल्यूजन, कि जैसा दिखा वैसा हुआ नहीं। नो डाउट पानी इसमें ज्यादा था, मेंसुरेशन लगाएंगे तो पानी का वॉल्यूम इसमें ज्यादा था, सबसे कम पानी इसमें था, नो डाउट। लेकिन एक प्रेशर के फॉर्मूले को देखो, तभी तो मैं कह रहा हूं ना इस फॉर्मूले का पोस्टमार्टम कर रहा हूं। प्रेशर के फॉर्मूले को देखो, प्रेशर का फॉर्मूला जिन फिजिकल क्वांटिटियों को यूज कर रहा है, उस हिसाब से आपने देखा तीनों में प्रेशर सेम आया है। प्रेशर में पी है, जो तीनों पे एक ही एटमॉस्फेयर में पड़े हुए हैं, रो जी है, तीनों में लिक्विड एक जैसा, तो डेंसिटी एक जैसी, डेप्थ एक जैसी। यानी इस प्रेशर के फॉर्मूले को समझिए, प्रेशर का फॉर्मूला लिक्विड की शेप साइज नहीं देखता, वो बस लिक्विड में कितना कॉलम है, लिक्विड कितनी हाइट तक भरा गया है, केवल इसको देखता है। और एक और ताज्जुब की बात बताता हूं, यदि ये तो मैंने बेस एरिया वैसे ही बोल दिया सेम, यदि मैं एक बहुत पतली सी टेस्ट ट्यूब लूं, यहां पे बहुत पतली सी टेस्ट ट्यूब, बिल्कुल पतली सी सूखी सी, ऐसे करके, है ना, एक ये डी, इसमें भी इतनी हाइट तक ही लिक्विड भर दूं, यही वाला इतनी हाइट तक भर दूं, तो बिलीव मी डी के बेस पे भी वही प्रेशर होगा, डी के बेस पर भी। बताओ, क्योंकि फॉर्मूला तो एक ही है डी पे, पी ए प्लस रोजी एच, पी ए प्लस रोजी एच। तो बेटा जैसा दिख रहा है ना वैसा है नहीं, प्रेशर का फॉर्मूला तो एक अलग ही दुनिया बना के चल रहा है। प्रेशर का फॉर्मूला कंटेनर की शेप पे डिपेंड नहीं करेगा, बस ये डिपेंड करेगा कि वो लिक्विड है कितनी डेप्थ पर। जल्दी बोलो, ये बात समझ में आई या नहीं आई? हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स के एग्जांपल से आवाज समझ में आई या नहीं आई, कि लिक्विड का जो प्रेशर का फॉर्मूला है वो इंडिपेंडेंट है शेप एंड साइज ऑफ द कंटेनर, ठीक। हाँ, सबसे कम लिक्विड इस समय डी में होगा, क्योंकि मैंने बहुत पतला पतला बोला, सबसे कम। अमाउंट की बात करें तो सबसे कम इसमें होगा। लाओ एक और बात बताता हूं इसी हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स से, यदि चलिए एक बात और ऐड कर देता हूं इसमें, ठीक है। इस फॉर्मूले को चलाना सीखिए बेटा। इसको, एक खूब बड़ा कंटेनर है, बहुत बड़ा टैंक है, इसमें पानी भर रहा है, बहुत बड़ा टैंक है ना, पानी भर रहा है, और एक बहुत पतला सा, बिल्कुल ये तो खली टाइप का कंटेनर है, और एक राजपाल यादव टाइप का कंटेनर है, इतना पतला बेचारा सूखा सा, है ना, और ये खाली है। मुझे बताइए, एक भरा हुआ टैंक, एक पतली सी ट्यूब, भरा हुआ टैंक पतली, यदि मैं इसके बेस को आपस में कनेक्ट कर दूं, बेस में एक पाइप से कनेक्ट कर दूं, ओपन सोर्स कर, मतलब पानी निकल सकता है, तो क्या लगता है क्या होगा? यहां से पानी यहाँ फ्लो होगा तो इसमें से ओवल ओवल के बाहर आएगा ना, इसमें से पानी फैलना चालू कर देगा कि नहीं कर देगा, ये बताओ हाँ या ना? इसमें से पानी ऊपर से निकल के फैलना चालू कर देगा या नहीं कर देगा, हाँ या ना? जवाब दीजिए। छाया ने कहा यस सर। यदि मैं इस पाइप को कनेक्ट कर दूं, तो यदि ये कंटेनर ए है और ये कंटेनर बी है ना, तो भूमिका टू भी कह रही है हाँ सर फैलना चालू कर देगा। और किसने कहा? बोलो बोलो बोलो, बिल्कुल
फ्री हो बेटा, फ्री हीट मिली हुई है। यदि मैं इसको कनेक्ट कर दूं तो इसमें से पानी निकलेगा इसमें और इसमें से फैलना चालू कर देगा ना? नहीं करेगा। आप अभी भी प्रेशर के फॉर्मूले को समझ ही नहीं रहे हो। देखिए इस समय इन द वेरी बिगनिंग, यानी मेरा पहले का पढ़ाई हुआ सब बेकार। लो इस पॉइंट का नाम मैं ए बोलता हूं, इस पॉइंट का नाम देखो यहां जो है ए, और इस पॉइंट का नाम बोलता हूं बी। ये फिगर अपनी आंखों में भर लो। इस पॉइंट का नाम, इस पॉइंट का नाम ए और इस पॉइंट का नाम बी। बताना इस फिगर में जब ये आपके सामने है और ये पानी एच हाइट तक है, बताना ए पर यदि मुझसे कोई कहे प्रेशर निकालो इस पॉइंट पर प्रेशर, तो आप कैसे निकालोगे? पी ए प्लस ये जो प्रेशर है कॉलम है रो जी एच। और यदि कोई बी पे प्रेशर पूछे तो बी पर सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसके ऊपर पानी कुछ है ही नहीं, जीरो, तो सिर्फ ये। तो साफ दिख रहा है ए का प्रेशर बी से ज्यादा है इन द बिगनिंग। यहां का प्रेशर यहां से ज्यादा है क्योंकि पी ए प्लस रो जी एच और ये खाली पी ए। इस लोकेशन पर सिर्फ एटमॉस्फेयर एयर घुसी हुई है, एयर है बस, एयर है तो पी ए, ये पी है, ये पी ए प्लस कुछ, ये पी है, ये पी ए प्लस कुछ। तो इसका मतलब साफ दिख रहा है कि अभी ए का प्रेशर बी से ज्यादा है, ए का प्रेशर बी से ज्यादा है। तो लिक्विड की आदत होती है हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर चलना। जैसे करंट चलती है हाई प्रेशर से तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, ऐसी लिक्विड यूं फ्लो करना स्टार्ट कर देगा यूं। तो ये बात मैंने मान ली, एग्री कर ली कि इस कंटेनर से उस कंटेनर में जाना स्टार्ट कर देगा, लेकिन इसका लेवल थोड़ा थोड़ा गिरना चालू होगा, इसका भरना चालू होगा। अब उस स्थिति को समझना, हम में से तो कईयों को होगा ये फैलेगा। अब उस स्थिति को समझना जब ये इधर से निकलते निकलते इधर बराबर आ गया लेवल, सपोज करो यहां तक बराबर आ गया। अब ये डेप्थ भी एक्स हो गई है और ये भी एक्स हो गई है, इमेजिन करो, है ना। अब सेकंड सिनारियो, जब इसमें भी पानी आ चुका है और उस लेवल तक आ चुका है कि ये घट के एच से एक्स रह गया। भाई जब ये घट जाएगा तो इसकी वैल्यू कुछ और हो जाएगी और वो बढ़ गया। तो अब आप बताइए पॉइंट ए पर कितना प्रेशर है? अब पॉइंट ए पे ये जो, अब इस फिगर को देख के बताइए पॉइंट ए पे कितना प्रेशर है? पी ए, पॉइंट ए पे पी ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ये जो कि रो जी, और कितनी डेप्थ रह गई? कितनी डेप्थ रह गई? एक्स। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? रो जी एक्स। और अब पॉइंट बी पे प्रेशर बताइए कितना है? पॉइंट बी पे प्रेशर है पी ए, जो इसके ऊपर एयर फंसी होगी वो, प्लस यहां से यहां तक का प्रेशर रो जी एक्स। तो सुनिए समझिए, जैसे ही ये स्टेज आएगी, और से देखो ए और बी का प्रेशर देखिए क्या हो चुका है, अब बराबर हो चुका है। बराबर होते ही, जब कोई हाई प्रेशर नहीं कोई लो नहीं, अब तो बराबर हो गए। तो ये जो एरो है ना ये बंद हो जाएगा, फिर कहीं से कहीं लिक्विड नहीं जाएगा। यही तो इस लिक्विड में मैं पैराडॉक्स समझा रहा हूं कि बावजूद उसके में उसमें पानी कम आ रहा है, लेकिन जैसी लेवल बराबर हुआ प्रेशर बराबर हो गया, नहीं निकलेगा पानी। इसमें 1 सेंटीमीटर भी पानी ऊपर नहीं बढ़ेगा। मैंने क्या बोला? 1 इंच पानी नहीं ऊपर बढ़ेगा। 1 इंच तो ज्यादा हो गया, 1 सेंटीमीटर ऊपर पानी नहीं बढ़ेगा ऊपर, यही इक्विलिब्रियम पहुंच हो जाएगा। तो हमें पता नहीं कौन सी थ्योरी से लग रहा है, क्योंकि आपका मैं तो दिल कह रहा होगा, दिल कह रहा है कि इसमें से पानी उबल उबल के बाहर आएगा, पर दिल तो पागल है बेटा। शाहरुख कह चुका है दिल पागल है दिल। तो समझिए इस प्रेशर के फॉर्मूले को, बार बार दूसरी बार गलती हुई आपसे। प्रेशर के फॉर्मूले को समझिए कि प्रेशर ये जो प्रेशर होता है सिर्फ अपने लिक्विड के कॉलम या उसकी डेप्थ पर डिपेंड करता है। अब बताइए जिन जिन लोगों ने गलत आंसर दिया उन्हें समझ में आया है नहीं? जिन लोगों ने कहा हाँ उबल के बाहर जाएगा, इसमें से उबर जो दूसरा कंटेनर है उससे बाहर निकल जाएगा, यही रुक जाएगा ये कहानी। यही तो प्रेशर की कहानी है। इस प्रेशर की कहानी को समझना। और सुनिए, आप कोई एक्टिविटी, चलो मेरे को कोई वीडियो मिलेगी तो मैं भेज दूंगा ग्रुप में। देखो अपनी गलती भी नहीं मान रहे। मैंने कहा जिसने गलत आंसर दिया वो मुझे रिप्लाई करें कि अब समझ में आया, या तो उन्हें समझ में नहीं आया, या वो रिप्लाई ढीठ हो गए हैं। चलिए, तो प्रेशर के फॉर्मूले को समझने की कोशिश करिए क्या है। चलिए एक और थ्योरम, मैंने कहा ना उसका पोस्टमार्टम करते हैं फिर समझते हैं। एक और चीज, फिर इस फॉर्मूले को उठाते हैं। आप बताइए इस फॉर्मूले का प्रयोग आज की क्लास में जब से इसी फॉर्मूले का प्रयोग कर रहे हैं, तो P2 माने प्रेशर एट दिस लेवल, P1 माने प्रेशर एट दिस लेवल।
और ये दोनों लेवल कोई से हो सकते हैं। तो मुझे बताइए एक और एग्जांपल, हेरा फिर कंटेनर, हेरा कंटेनर, ओके। फिगर इस वाले को देखना, लेवल 1 ऊपर है, लेवल 2 थोड़ा नीचे है। अब बताना यदि मैं लेवल 1 और लेवल 2 को सुपर इम्पोज कर दूं, एक दूसरे को ऊपर ही लिया हूं, एक मिनट सुनो, जैसे अभी एक एक्टिविटी में मैंने इसको सबसे ऊपर ले गया था, लेवल ए को ऊपर इमेजिन किया था कि मान लो सबसे ऊपर मान लीजिए, ऐसे ही बताना मान लो लेवल ए लेवल बी पर ही आ जाए, लेवल 1 और लेवल 2 एक ही जगह पर हो, तो एच कितना होगा बताओ, इस फिगर में देख के बताइए एच कितना होगा यदि यही लेवल ए है और यही लेवल बी है। ठीक है, दो जिसमें एक जान कहते रहे वो हो जाए। तो अब बताइए यदि ये लेवल है इसी के ऊपर पटक दूं तो फिर तो कुछ हाइट ही नहीं रही, एच हो गया 0। तो अब यदि मैं ये फॉर्मूला फिर प्रयोग करता हूं तो P2 माइनस P1 रो जी इंटू, भाई मेरे को तो ये फॉर्मूला से काम चला रहा हूं, P2 माइनस P1 इक्वल टू रो जी, और एच की जगह क्या रखूंगा 0। तो इसका मतलब P2 माइनस P1 0, क्या मतलब आ रहा है इसका, अब अपने आप सोचो, P2 में से P1 घटा रहे हो 0 आ रहा है, इसका मतलब P2 और P1 बराबर आ रहे हैं, P2 और P1 बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब यानी जैसे ही लेवल ए और लेवल बी कॉन्साइड किए तो इसका मतलब P2 P1 बराबर है। तो इसका मतलब इस जगह इस जगह इस जगह इस जगह इस जगह सभी जगह प्रेशर बराबर होगा, एक लेवल पे लाई करने वाले सभी पॉइंटों पे प्रेशर बराबर होगा। मेरी बात समझिए, इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर यदि ये सारे पॉइंट एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पे लाई कर रहे हैं तो इन सभी जगह प्रेशर बराबर होगा, एक जैसा प्रेशर होगा। तो इस थ्योरम को हम बोलते हैं लिक्विड एट रेस्ट। पहली बात तो ये सारी चीजें तब अप्लाई होंगी जब लिक्विड रेस्ट पे होगा। तो एट रेस्ट लिक्विड एट सेम लेवल, बताना ये पॉइंट मैं नाम देता हूं इसका, सपोज करो MNOPQR, कुछ पॉइंटों के नाम दिए MNO, ये जो M पॉइंट ये है, N पॉइंट ये है, O ये रहा, P ये रहा, Q ये रहा, R, ये सारे पॉइंट एक ही लेवल पे लाई कर रहे हैं। तो पता है प्रेशर एट M, इस पॉइंट पर प्रेशर एट N, प्रेशर एट फलाना दिखाना, ये सब इस लेवल पे बराबर होंगे। तो इस थ्योरम को एक बार सुन लीजिए, एट रेस्ट कॉमा लिक्विड एट सेम लेवल है सेम प्रेशर, लिक्विड एट सेम लेवल, जो जो लिक्विड सेम लेवल पे होंगे उनको सेम प्रेशर मिलेगा, सेम प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। अब इस प्रेशर की एक और कहानी समझाता हूं, लिक्विड एट सेम लेवल है सेम प्रेशर, सपोज करो आप इस लेवल का प्रेशर निकाल लिया, सपोज करिए। अच्छा ये चीज समझ में आ गई नहीं आ गई, एक बार हाँ बोलो, जैसे बोलते हैं ना जोर से बोलो, जय माता दी, ये बोलो समझ में आया, समझ में आया, लिक्विड एट सेम लेवल है सेम प्रेशर, यस। चलिए मुझे भी तो थोड़ा सा बेटा बूस्ट चाहिए। चलिए अब ये तो तुमने समझ लिया कि लिक्विड एट सेम लेवल है सेम प्रेशर, लिक्विड एट सेम लेवल है सेम प्रेशर। अब मैं यहां एक चीज और समझाता हूं कि जैसे ये तो तुम्हें समझ में आ गया कि यहां पर एक इस लाइन पर सब जगह प्रेशर एक सा होगा। मान लो इस जगह प्रेशर है 20 पास्कल, कितना 20 पास्कल, 20। तो अब सुनना, यदि मैं किसी ब्लॉक को यहां रखता हूं यूं, ये कोई ब्लॉक है और ब्लॉक ऐसे रखा है कि उसका बॉटम इस लेवल को टच कर रहा है, तो पता है ये वाला जो लेवल है इस पर 20 पास्कल प्रेशर लगाएगा, 20। और मान लो ये कंटेनर ऐसे रखा है कि उसका टॉप इस लेवल को छू रहा है, तो ये जो लेवल है वो इस पर 20 पास्कल प्रेशर लगाएगा, यानी इस लेवल को 20 पास्कल का प्रेशर लगाने का हक मिला है। लेकिन एक चीज नोटिस करिए दोनों फिगर में, प्रेशर भी फ्रिक्शन की तरह सेल्फ एडजस्टेड है। डायरेक्शन के मामले में, डायरेक्शन के मामले में जब ऐसे था तो ऊपर की ओर लग गया और ऐसे तो नीचे की ओर लग गया। और लिक्विड एट रेस्ट केवल नॉर्मल प्रेशर लगाना जानते हैं। अगेन यदि ये इस तरीके से रख दूं, इस तरीके से ब्लॉक रख दूं, तो इस लेवल से 20 पास्कल का प्रेशर आ रहा होगा, ये एरो 20, और इधर से 20 पास्कल का प्रेशर आ रहा होगा 20। मतलब आपने देखा इस लेवल पे मौजूद जो लिक्विड होगा वो 20 हिल रहा है, मतलब 20 पास्कल का प्रेशर लगा रहा है। क्योंकि एक अभी थ्योरम क्या पढ़ाई थी, लिक्विड एट सेम लेवल कैन एक्सर्ट सेम प्रेशर, एक ही लेवल पे मौजूद सभी लिक्विड एक जैसा ही प्रेशर लगा सकते हैं। हाँ मैं ये नहीं कह रहा हूं यदि यहां पे मान लो
बात करूंगा तो यहां पे प्रेशर सपोज करो 10 पास्कल हो गया, क्योंकि ऊपर जाने पे घट जाएगा, तो इधर 10 10 10 10 10, तो इन पॉइंटों पे 10 10 10 10 10 प्रेशर होगा। तो ये होता है कहानी। तो आइए कल वाले सिलेंडर वाले फिगर को एक बार और रिकॉल करते हैं, और आप मुझे बताना कि उस सिलेंडर जो कल इमेजिन किया था कि एक कंटेनर था, ठीक है, एक कंटेनर था, उसमें दो लेबल थे, माना एक लेबल, ये लेबल ए था, ये लेबल बी था। तो यहां मैंने एक सिलेंडर इमेजिन कर लिया था, ये याद है, एक सिलेंडर इमेजिन करने के लिए कहा था, पानी के अंदर पानी का सिलेंडर। तो इस पर एक फोर्स तो ये लग रही थी F1, एक फोर्स ये लग रही थी F2, और एक वेट लग रहा था। ये था फिगर कल। लेकिन आइए इसमें एक चीज और ऐड कर रहा हूं मैं, जिसको नहीं भी बताऊंगा तो भी काम चलता। सच्चाई है, इस सरफेस पर लिक्विड पे ऐसे भी प्रेशर लग रहा होगा, ऐसे। थोड़ा नीचे जाएंगे तो प्रेशर की वैल्यू बढ़ जाएगी, थोड़ा और नीचे जाएंगे तो प्रेशर का एरो ऐसे। सच्चाई है, सिलेंडर पर इस टाइप के भी प्रेशर लग रहे होंगे। एरो दिख पा रहे हैं नहीं? एक काम करो, 1 मिनट पहले ये स्टार्ट करते हैं। तो एक चीज देखना, ये एरो देखना, कल मैंने फिगर में इन एरो को शामिल नहीं किया था। अब इन एरो को गौर से देखिए, और जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूं, अब एक चीज नोटिस कर रहे हो, मैंने एरो की लेंथ बढ़ा दी। उसका रीजन हमने आज सीखा, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे लिक्विड का प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन इस एरो को कंसीडर क्यों नहीं किया? क्योंकि कोई जरूरत नहीं थी कि यदि इधर से प्रेशर लग रहा होगा तो इसी लेवल के लिक्विड पे उतनी प्रेशर लग रहा होगा, क्योंकि एक थ्योरम हमने ये भी पढ़ी है कि लिक्विड एट सेम लेवल है सेम प्रेशर। इधर से प्रेशर लग रहा होगा तो उसी लेवल पे इधर से भी लग रहा होगा उतना ही। ये बढ़ गया तो इधर से भी बढ़ गया होगा, इसकी लेंथ बढ़ी तो इधर से भी लेंथ बढ़ गई होगी, क्योंकि ये दोनों लिक्विड तो एक ही लेवल के ना, ये दोनों एक ही लेवल के। तो क्या ये फिगर समझ में आया है? नहीं? तो इसलिए ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इन्हें नहीं भी शामिल कर रहोगे, जो कि कल मैंने नहीं किया था, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया ये चीज कि कैसे एरो की लेंथ नीचे की ओर बढ़ाई? क्योंकि जैसे जैसे नीचे जा रहे हो तो प्रेशर तो बढ़ रहा है, लेकिन इसने इसको कर दिया कैंसिल, इसने इसको कर दिया। इसमें लिक्विड एट सेम लेवल एट सेम प्रेशर, तो इसने इसको कैंसिल कर दिया, इसने इसको कैंसिल कर दिया। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन तो वैसे भी हमने डिस्कस नहीं करनी थी कल। जल्दी बोलो, जल्दी, समझ में आया नहीं? और एक ही फॉर्मूला है जिसपे सारी बातें चल रही हैं, सीरियसली बोल रहा हूं। सिर्फ एक ही फॉर्मूले को समझ लो, सब बातें अपने आप समझ में आएंगी। कुछ बुद्धि अपनी लगाओ ही मत कि आपका दिल क्या कह रहा है, ये बुद्धि मत लगाओ, दिल क्या कह रहा है, ये फॉर्मूला क्या कह रहा है, सुनिए। तो चलिए, ये है हमारा हाइड्रोस्टैटिक के बेसिक्स और फंडामेंटल। और इस फॉर्मूले की औकात जो आज आपने पढ़ा है, इस पूरी हाइड्रोस्टैटिक की आन बान जान शान, यही फॉर्मूला है हाइड्रोस्टैटिक की। एक छोटी सी चीज और ऐड कर रहा हूं, फिर 2 सवाल करा के फ्री करूंगा। एक टॉपिक है रिलेटिव डेंसिटी, एक टॉपिक है रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। इसका कोई सिंबल तो नहीं है, लेकिन हम R.D. लिखेंगे। रिलेटिव डेंसिटी ये क्या चीज होती है? जब किसी, और रिलेटिव डेंसिटी किसी मटेरियल की निकालते हैं, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मटेरियल। जैसे रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हो ना किसी के रिलेटिव, रिलेटिव वेलोसिटी किसी के रिलेटिव, किसी ऐसी रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मटेरियल। एक होती है डेंसिटी ऑफ मटेरियल और एक होती है उसी मटेरियल की रिलेटिव डेंसिटी। ये 2 चीजें। तो जब किसी डेंसिटी ऑफ मटेरियल, सुन लो, जब किसी मटेरियल की डेंसिटी को हम वाटर के रिलेटिव, वाटर के कंपैरिजन में निकालते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर, तो इस रेशियो को रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। आप बचपन से तो ये पढ़ते आ रहे हो, लेकिन यदि मैं उस डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर दूं तो उस रेशियो को रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। सिंपल। तो इसको मैं लिखूंगा डेंसिटी और एम लिख दूंगा। एम माने जो भी मटेरियल होगा, मरकरी होगा तो मरकरी का सिंबल डाल दूंगा जो भी, और ये रो डब्ल्यू डाल दूंगा। डब्ल्यू फॉर वाटर, यानी नीचे वाटर ही आएगा। अच्छा, कुछ चीजें ना सेट होती हैं ऑलरेडी, फिजिक्स में डिफाइन कर रखी है कि इसे वाटर के रेस्पेक्ट ही मेजर करेंगे। अब जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अब उस वहां वेलोसिटी एयर से कंपेयर की जाती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी तो एक रेशियो है, उसमें भी वेलोसिटी, लेकिन वहां एयर के साथ कंपैरिजन में निकाली जाती है।
तो ये रिलेटिव डेंसिटी, इसको सस्ते में लिखूं तो सस्ते में रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मटेरियल, डेंसिटी ऑफ वाटर, ये होता है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब यहां पे छोटे छोटे बेसिक्स, क्योंकि ये भी डेंसिटी, ये भी डेंसिटी, ये भी डेंसिटी, ये भी डेंसिटी, तो ये यूनिटलेस डायमेंशनलेस आएगा। ये यूनिटलेस होगी और डायमेंशनलेस होगी। बताने की जरूरत थी नहीं वैसे, चलो कोई नहीं, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होगी ये। दूसरी चीज, ये डेंसिटी ऑफ वाटर जो डिवाइड करना है ना, वो एट 4 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए पानी। नहीं तो पानी स्टीम की फॉर्म में भी होता है, पानी बर्फ के रूप में भी होता है, पानी लिक्विड फॉर्म में भी होता है, और तीनों की डेंसिटी अलग अलग है, ऐसे तो लड़ाई हो जाएगी। तो डिफाइन पूरा कर रखा है, कौन सी वाली डेंसिटी लेनी है, जो 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी होता है, जो लिक्विड फॉर्म में पानी होता है, वो वाली डेंसिटी लेनी है। और एट 4 डिग्री सेल्सियस, एट 4 डिग्री सेल्सियस पानी की डेंसिटी याद कर लीजिए, काम में आएगी। एसआई में 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है पानी की डेंसिटी एसआई यूनिट में, और सीजीएस में 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। तो डाटा बहुत आसान है, तो ऐसा भी टफ डाटा नहीं है। जैसे स्पीड ऑफ लाइट आपको याद ही है ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, कुछ चीजें याद है, तो ये एक स्टैंडर्ड कांस्टेंट है। पानी की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर एसआई यूनिट में 1000 यानी 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और सीजीएस में ये होती है। ये याद करने वाली चीज है। रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर, और वाटर कौन सा, 4 डिग्री सेल्सियस वाला। यूनिटलेस, डायमेंशनलेस हो गया। इसका एक और नाम और होता है, रिलेटिव डेंसिटी का एक नाम और है, वो मैच नहीं करेगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं इसको। रिलेटिव डेंसिटी और एक और नाम क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। याद रखना, थोड़ा मैच नहीं कर रहा नाम, लेकिन बोलते हैं इसी को स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मटेरियल, स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी। फिर एक और बात, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल ये कि यदि मैं आपसे कहता हूं, एक एग्जांपल देता हूं कि मरकरी की रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी Hg वो 13.6 है। ओबियसली रिलेटिव डेंसिटी दे रहा हूं तो यूनिट तो होगी नहीं, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी यूनिटलेस होती है। यदि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी ये है, तो डेंसिटी ऑफ मरकरी क्या होगी? अब कई कंजड़ों के लिए सवाल भ्रम करने वाला है, क्या 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 सर, दोबारा कहना। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी दे रखी है तो मरकरी की डेंसिटी निकालो, तो उनके लिए कंफ्यूजन है, मरकरी की डेंसिटी दे रखी है, मरकरी की डेंसिटी निकालो, मरकरी की डेंसिटी दे रखी है, मरकरी की डेंसिटी निकालो, ये क्या सवाल हुआ? ये तो ऐसा लग रहा है आप पूछ रहे हो चाइना किस देश में, बताओ चाइना की दीवार किस देश में, बताओ। या 26 जनवरी कब मनाई जाती है? 26 जनवरी कब मनाई जाती है? ऑरेंज किस कलर का होता है? ये तो ऐसे सवाल हो गए कि नहीं, सवाल समझना, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी दे रखी है, मरकरी की डेंसिटी पूछिए, यानी ये वाला चीज दे रखी है आपको, ये चीज पूछिए। रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है, ये चीज पूछिए। तो करना स्टार्ट करते हैं। हाँ, कई लोगों ने निकाल भी दी, भूम का हर्ष, ठीक। तो देखिए करना क्या है, इस वाले फॉर्मूले से इसको इधर ले जाता हूं तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल क्या हो गया, रिलेटिव डेंसिटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। देखो बेटा मैंने क्या किया, इस वाटर को इधर ले गया, तो किसी भी मटेरियल की डेंसिटी निकालने के लिए रिलेटिव डेंसिटी इनटू वाटर का मल्टीप्लाई करना है बस। तो अब यहां मटेरियल कौन है, मरकरी, मरकरी की रिलेटिव डेंसिटी 13.6, ठीक है। एक मिनट, यहां मटेरियल कौन है, मरकरी, रिलेटिव डेंसिटी कितनी है, 13.6, इसमें बस डेंसिटी ऑफ वाटर का मल्टीप्लाई करना है बस। अब ठीक है, मटेरियल कौन है यहां पे, मरकरी, फिर मरकरी की ही रिलेटिव डेंसिटी लिखो। अब यहां दो चीजें हो गई, डेंसिटी ऑफ मरकरी 13.6। अब यदि आप डेंसिटी ऑफ वाटर रखना रह गया, एसआई में रख दोगे, एसआई में यानी 10⁻³ तो आंसर एसआई में आ जाएगा। और यदि सीजीएस में रख दोगे इस फॉर्मूले को, डेंसिटी ऑफ मरकरी इक्वल टू 13.6 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, जो कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ये होती है रिलेटिव डेंसिटी।
समझ में आया नहीं आया बोलो, जल्दी बोलो। ये झंडू सा टॉपिक है, थोड़ा थ्योरेटिकल है, विद रेस्पेक्ट टू वाटर निकाली जाती है, ठीक है। ये चीज याद करनी है आपको, ये याद करने का ही टॉपिक है। और यदि किसी सवाल में रिलेटिव डेंसिटी दे रखी हो तो डेंसिटी ऐसे मैनिपुलेट कर लेना, मैनेज कर लेना, सिंपल। अब यहां पर एक चीज आप अपने खाते में ऐड करिए। चलो मैं सवाल के दौरान ऐड करा दूंगा, सवाल के दौरान, अभी इतना समझ में आ गया, सवाल के दौरान बताऊंगा। ये है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का दूसरा नाम स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब इस टॉपिक ने ना बीच में आके मोमेंटम तोड़ दिया हमारा, क्योंकि टॉपिक तो प्रेशर का चल रहा है, टॉपिक तो प्रेशर का चल रहा है, पीए प्लस रो जी एच, पीए प्लस रो जी एच, पीए प्लस रो जी एच, ठीक है। चलिए अब एक सवाल करते हैं एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का एक सवाल ले रहा हूं मैं, ठीक है। एक्सरसाइज का 10.9 और 10.10 दो सवाल हैं। पहले 10.9 लेते हैं, अच्छा सवाल है, ठीक है। 10.9 लेते हैं, एक्सरसाइज का 10.9। एक यू ट्यूब है, इंस्टाग्राम फेसबुक वाला यूट्यूब नहीं, यू शेप्ड ट्यूब है। और यू शेप्ड ट्यूब, कोई भी पाइप ले लीजिए, पाइप है ये, मान लो पानी की पाइप, इसको यू बना दीजिए, हो गई यू शेप, है ना। मिस्त्री वगैरह भी यू शेप बना लेते हैं। तो एक यू शेप्ड ट्यूब है, और ऐसे देखिए, ये रही हमारे पास एक यू शेप्ड ट्यूब बना रहा हूं, देखिए। एक पाइप को, सीधी सादी पाइप को भी यू शेप दे दोगे, वो भी यू शेप की होगी। ये है एक यू शेप्ड ट्यूब। इसमें क्या है कि इधर मरकरी भर रहा है, इसमें मरकरी भर रहा है, मरकरी, ये मरकरी, ये जो चौक है ना, से शेड कर दिया मैंने, ये मरकरी है। अब मरकरी के एक तरफ तो वाटर है, और मतलब इसमें एक तरफ से पानी डाल दिया, एक तरफ स्प्रिट डाल दिया, और मरकरी भी है। तो इधर तो है पानी, कलर दिख पा रहा है, देखना, चलो कोई नहीं, ये टेढ़ा 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 कर दिया मैंने समझने के लिए, ये वाटर है, देखना कलर दिख पा रहा है ऑरेंज कलर से। और ये स्प्लिट है, ये स्प्लिट है, ठीक है। एक तरफ वाटर है, एक तरफ, और एक तरफ 10 सेंटीमीटर वाटर है, 10। सवाल पहले मैं पढ़ देता हूं, समझे। और एक तरफ 12.5 सेंटीमीटर स्प्लिट है, ये वाटर है W, और ये S स्प्लिट है, W फॉर वाटर, S फॉर स्प्लिट। अब सवाल आप एक बार पढ़िएगा, लेकिन एक बार मैं डिलीवर कर दूं। एक यू शेप्ड ट्यूब है जिसमें मरकरी भरा हुआ है, मरकरी मैंने शेड करके दिखा दिया। उसमें एक तरफ पानी डाल दिया है 10 सेंटीमीटर, और एक तरफ डाल दिया है, स्प्लिट डाल दिया है 12.5 सेंटीमीटर। और बावजूद इसके कि इधर 10 सेंटीमीटर, इधर 12.5, 10 12.5, ये जो मरकरी है दोनों आर्म में लेवल में है, मतलब कहीं से भी ऊपर नीचे नहीं है। यदि मैं यहां से एक लाइन खींचू तो वो लाइन इधर मरकरी के टॉप को छू के खींचू तो वो उधर भी मरकरी के टॉप को भी छूते हुए जा रही है, मरकरी कहीं पर ऊपर नीचे नहीं है। सवाल पढ़िए एक बार, पढ़िए एक बार। अब हाँ, अब देखिए, वो ये कह रहा है कि यदि सिनेरियो आपके सामने दे, व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्प्रिट। इसीलिए मुझे वो बीच में रिदम तोड़ के स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी रिलेटिव डेंसिटी पढ़ाना पड़ा। स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है। तो चलिए शुरू हो जाते हैं। पहली बात, धीमे धीमे आप सीखने लग जाओगे, आपको ताज्जुब नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा संभव है कि इधर 10.5, सॉरी इधर 10 और इधर 12.5 डालने के बावजूद भी मरकरी कहीं भी ऊपर नीचे नहीं है। एक बात बताइए, क्या ऐसा संभव है कि एक तराजू लूं मैं, एक तराजू लूं, इधर एक ऐसा वेट रख दूं और इधर छोटे छोटे 2 वेट रख दूं, तो दोनों के पलड़े बराबर हो? ऐसा संभव है या नहीं कि इधर थोड़ा सा ज्यादा डेंसिटी का रख दूं, इधर कम कम डेंसिटी के 2 रख दूं, तो ये बराबर हो सकता है ना। हमें ये नहीं गिनना कि यहां तो एक पत्थर रखा है, यहां 2 पत्थर रखे, हम ये थोड़ी नहीं गिनते। तो ऐसे ही हमें ये नहीं देखना कि यहां 10 है या 12.5। अब ये भी तो देखिए, यहां पानी है या स्प्रिट है। पक्का स्प्रिट हल्का होगा, पक्का स्प्रिट हल्का होगा।
नहीं तो अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो चलिए इसमें कैसे करेंगे। उसने इस स्प्रिट की रिलेटिव डेंसिटी पूछी है। तो मुझे बताना, यदि मैं इस पॉइंट का नाम ए दूं और इस पॉइंट का नाम बी दूं, ए वो है जहां पर मरकरी और पानी का मतलब मिलाप हो रहा है, यानी मरकरी जहां पर एंड है, और इधर जहां मरकरी का एंड है ये बी। बताना, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों एक ही लेवल पर है, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों एक ही लेवल पर तो है। तो यहां हम थ्योरम लगाएंगे अभी अभी जो पढ़ाई थी कि इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये लिक्विड है भी रेस्ट में, तो लिक्विड एट रेस्ट है ना, एट सेम लेवल है सेम प्रेशर, एट रेस्ट कॉमा लिक्विड एट सेम लेवल है सेम प्रेशर, लिक्विड एट सेम लेवल है सेम प्रेशर। मतलब जो ए पर प्रेशर होगा वही बी पर प्रेशर होगा, तभी तो इक्विलिब्रियम, तभी तो एक ही लेवल पे आ रहे हैं, तभी तो मरकरी ऊपर नीचे नहीं है, उसे चूल्हे में जाने दो। ये ए और बी सेम लेवल पर है ना, ए और बी सेम लेवल पर है। और मैंने अभी एक थ्योरम पढ़ाई थी, थ्योरम ये पढ़ाई थी कि यदि ये कंटेनर हो तो एक लेवल पे लाई करने वाले सभी पॉइंटों पर प्रेशर एक जैसा होता है, याद है ना, एक लेवल पे लाई करने वाले सभी पॉइंटों का प्रेशर सेम होता है। तो ए और बी एक ही लेवल में आ रहे हैं तो इन दोनों का प्रेशर सेम होगा, तो पीए इक्वल टू पीबी। अब पीए पर जो प्रेशर आ रहा है वो देखिए, पीए ये जो पॉइंट है इसके ऊपर ये है और इसके ऊपर ये है, तो ए पर प्रेशर का इक्वेशन लिखूंगा जो मैंने आज सिखाया है, एब्सोल्यूट प्रेशर। तो यहां इस पर एक तो ये पानी बना रहा है और उसके ऊपर कौन है, पानी के ऊपर एटमॉस्फेयर, तो इसकी जगह पीए प्लस रो जी एच। देखना ये समझ में आया एलएचएस या नहीं, ये एलएचएस समझ में, मैं धीमे धीमे चल रहा हूं क्योंकि पहली बार है आपके लिए। क्या ये एलएचएस समझ में आया कि पॉइंट ए पर जो प्रेशर होगा वो यही सिखाया है मैंने, एब्सोल्यूट प्रेशर, कि किसी भी डेप्थ पर आप प्रेशर निकालते हो, ये जो ए है वो कितनी डेप्थ पर है प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पीए प्लस रो जी एच इक्वल टू। ऐसे ही बी पर, बी पे देखो, बी के हालात ऐसे हैं, ठीक है, तो भूमिका ने आंसर भी निकाल के रख दिया, वेरी गुड। तो अब बी पर प्रेशर कैसे लगेगा बताइए, बी पर क्या इक्वेशन लगेगी, बी पर लगेगी, बी के ऊपर ये हालात है तो पीए जो यहां पे आ रहा होगा और प्लस ये वाला कॉलम रो जी एच, रो जी एच। लेकिन ये रो वाटर का है, ये रो स्प्रिट का है, क्योंकि इसके ऊपर पानी है तो पानी की डेंसिटी, पानी की हाइट W और स्प्रिट की हाइट। समझ में आ गया, मतलब बसल ना हो जाए कहीं, इसलिए मैंने यहां रो W और रो S। तो अब बताइए, इसको सेट कर दीजिए, पीए से पीए कट गया, जैसे ही पीए से पीए कटेगा फिर जी से जी भी कट जाएगा, तो ये बचेगा रो W एच W इक्वल टू डेंसिटी ऑफ स्प्रिट, हाइट ऑफ स्प्रिट। हमको क्या निकालना है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्प्रिट। तो यहां से इसको इधर ले जाओ, तो रो एस अपॉन रो डब्ल्यू, रो एस अपॉन रो डब्ल्यू, एच डब्ल्यू अपॉन एच एस। समझ में आया। अब बताइए एलएचएस रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्प्रिट है नहीं, क्योंकि ऊपर स्प्रिट की डेंसिटी है, उसके बाद वो वाटर से डिवाइड हो रही है, तो यानी ये रेशियो रिलेटिव डेंसिटी हो गया ना, रिलेटिव डेंसिटी। तो रो एस अपॉन रो डब्ल्यू इक्वल टू, बताइए एच डब्ल्यू है 10 और ये 12.5, दोनों सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर कट जाएगा, ये 10 है ये 12.5, तो 0.8। तो रो एस डेंसिटी ऑफ स्प्रिट, डेंसिटी ऑफ वाटर 0.8, ये है आंसर हमारा। जल्दी से एक बार बोलो समझ में आया है या नहीं आया। और इसमें कौन सी थ्योरम लगी है, एक तो फॉर्मूला लगा है एब्सोल्यूट प्रेशर निकालने का कि किसी भी डेप्थ पे प्रेशर का फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, और एक थ्योरम लगी है एट रेस्ट लिक्विड एट सेम लेवल है सेम प्रेशर, एट रेस्ट लिक्विड एट सेम लेवल है सेम प्रेशर। अब यहां पे मैं अगला सवाल कराऊं उससे पहले एक चीज सिखा देता हूं आपको, एमआई नोट, जो आपकी फिजिक्स को थोड़ा और ठीक करेगा। वो ये, जैसे आपने सपोज करो, सिंस रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी होता है, ये फॉर्मूला होता है रिलेटिव डेंसिटी का।
ठीक है, ये रिलेटिव की डेंसिटी ऑफ मटेरियल, डेंसिटी ऑफ वाटर रिलेटिव। अब यहां पर यदि आप सवाल करने के दौरान एक चीज देखो कि यार रिलेटिव डेंसिटी तो 1 से बड़ी आ रही है, मान लो रिलेटिव डेंसिटी 1 से बड़ी आ रही है या रिलेटिव डेंसिटी 1 से छोटी आ रही है, तो पहले इसको लेते हैं। यदि रिलेटिव डेंसिटी 1 से बड़ी आ रही है तो इसका मतलब फिर ये रेशियो भी 1 से बड़ा आएगा, डेंसिटी ऑफ मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। जब रिलेटिव डेंसिटी 1 से बड़ी आ रही है तो ये रेशियो भी 1 से बड़ा आएगा, तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल इसको उधर ले जाओ। कुछ समझे? यदि किसी मटेरियल की रिलेटिव डेंसिटी 1 से बड़ी है तो इसका मतलब उस मटेरियल की डेंसिटी वाटर से ज्यादा है, वो वाटर से भारी है, वो वाटर के कंपैरिजन में भारी है। और ऐसे यदि रिलेटिव डेंसिटी लेस देन 1 है तो ये रेशियो, यदि रिलेटिव डेंसिटी 1 से कम है तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर वो भी लेस देन 1 होगा। इसको इधर ले जाओ, डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज लेस देन। तो यदि किसी रिलेटिव डेंसिटी 1 से कम आ रही है तो उसका मतलब वो मटेरियल पानी से हल्का है। ये बात मैं इसलिए इशारा कर रहा हूं, गौर से देखो, हमारा ये जो आंसर आया है वो लेस देन 1 आ रहा है, चेक करो 0.8 1 से कम आ रहा है। तो स्प्रिट पानी से हल्का हुआ या भारी हुआ ये बताओ, स्प्रिट पानी से हल्का हुआ या भारी हुआ? 0.8 आ रहा है, 1 से कम आ रहा है, तो सब कुछ तो बता दिया, हल्का हुआ ना, क्योंकि स्प्रिट हल्का है डेंसिटी में इसीलिए उसकी ज्यादा हाइट चाहिए लगानी पड़ी लेवल को बराबर रखने के लिए। आपके दिमाग में ये क्या, ये नहीं होना चाहिए कि 10 सेंटीमीटर वो 12.5, ऐसा इसलिए हुआ कि पानी तो भारी था, क्योंकि एब्सोल्यूट फॉर्मूले में पीए दोनों तरफ आ रहा है, जी दोनों तरफ आ रहा है, पानी की डेंसिटी ज्यादा थी, पानी की डेंसिटी ज्यादा थी, इसलिए उसकी कम हाइट से भी मैच बराबर हो गया। अच्छा, यदि कोई मैच टाई होता है, क्रिकेट मैच टाई होता है, तो वो इसलिए होता है ना दोनों ने रन सब सेम बनाए, लेकिन रन सेम बनाए, टोटल रन सेम बनाए, इसका कतई मतलब नहीं होता कि हर बल्लेबाज ने एक जैसे रन बनाए होंगे। कुछ ने ज्यादा बनाए होंगे तो कुछ ने कम बनाए होंगे। तो इसमें क्या हुआ, मैच तो टाई हो गया दोनों का, ये बल्लेबाज एक जैसे दोनों, ये जी एक जैसा प्लेयर है, दोनों एक जैसा खेला, लेकिन इसमें वाटर अच्छा खेला, हाइट कम खेली, इसमें हाइट ज्यादा खेली, स्प्रिट कम खेली, मैच टाई हो गया। समझ में आया है नहीं? ये चीज समझ में आई कि नहीं आई कि मैच इसलिए टाई हो पाया क्योंकि ये बेचारा कमजोर था, स्प्रिट की डेंसिटी कमजोर थी, तो उसकी हाइट ने कंपनसेट कर दी। आइए एक और सवाल कराता हूं, टेंशन मतलब लास्ट सवाल है, मुझे भी पता है थोड़ा ओवर हो जाता है, 1 घंटे के करीब पहुंचते, तो बस लास्ट सवाल और है, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। प्लीज इतना पढ़ के आइएगा, इतना जरूर पढ़िएगा। अब है 10.10। अब 10.10 सवाल क्या कह रहा है, फिर से यही ट्यूब है, फिर से यही यू शेप्ड ट्यूब है, ठीक है, ये यू शेप्ड ट्यूब है। अब एक बात बताओ, इस लड़ाई में आप एक चीज तो सीख गए कि 10 सेंटीमीटर वाटर 12.5 सेंटीमीटर स्पीड से टक्कर ले रहा है, ले रहा है नहीं ले रहा, बोलो? प्रेशर के मामले में मात्र 10 सेंटीमीटर वाटर 12.5 सेंटीमीटर स्पीड से लड़ जाएगा, प्रेशर को इक्वल कर देगा, क्योंकि ये डेंसिटी में तगड़ा है, तो इसलिए इसकी कम हाइट भी उससे टक्कर ले लेगी। अब मुझे ये बताइए, यदि मैं 15 सेंटीमीटर वाटर और 15 सेंटीमीटर स्पीड से आपस में लड़ाऊं, यदि मैं 15 सेंटीमीटर, इस सवाल को सीख देखता हूं आप कितना जज कर पा रहे हो, यदि 15 सेंटीमीटर पानी और 15 सेंटीमीटर स्पीड लूं तो फिर कौन जीतेगा? कि अब भी मैच बराबर जाएगा? बताइए, यदि मैं 15 सेंटीमीटर पानी लूं, 15 सेंटीमीटर स्पीड लूं, तो अब कौन मैच जीतेगा? अब तो पानी जीतेगा ना, शाबाश राधिका, हर्ष, अब तो पानी जीतेगा। समझ गए या नहीं समझ गए? यानी 10 सेंटीमीटर से लड़ने के लिए स्पीड थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, तो ऐसी 15 सेंटीमीटर वाटर से लड़ने के लिए स्पीड ज्यादा होना चाहिए था। लेकिन अब सवाल क्या है, सवाल ये क्या कह रहा है, सवाल सुनना अगला, कि अब हम इसी में चुल करेंगे, पानी में पानी और स्प्रिट में स्प्रिट और डालेंगे, लेकिन इसमें मैं 15 सेंटीमीटर पानी ऐड करूंगा और इसमें 15 सेंटीमीटर स्प्रिट ऐड करूंगा। मतलब समझना, पानी में पानी ऐड कर रहा हूं लेकिन 15 सेंटीमीटर और,
स्प्रिट में स्प्रिट ऐड और कर रहा हूं, लेकिन 15 सेंटीमीटर और, तो इधर पानी हो जाएगा 10 प्लस 15 25, इधर 12.5 प्लस 15 27.5। लेकिन क्योंकि पानी मैच जीत जाएगा, क्योंकि 15 सेंटीमीटर पानी आ रहा है, 15 सेंटीमीटर स्प्रिट आ रहा है, तो उन्होंने जो नई सिचुएशन बनेगी वो ऐसी बन जाएगी कि इधर से तो मरकरी दब जाएगा और इधर से उठ जाएगा। देखना ये फिगर सिनारियो 1 मिनट में पहले पूरा बना लूं, ये सवाल और झेल लो बस। मैंने देखो मरकरी शेडेड दिखाया और थोड़ा ऊपर तक दिखाया है यहां तक, और पानी तो दिखा दूं मैं पहले, ये पानी दिखा देता हूं, डॉट 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 डॉट, पानी को डॉट डॉट से दिखा दिया। ये हो चुका है पानी की लेंथ अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 और 15 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर हो चुका है ये, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 27.5 सेंटीमीटर हो चुका है स्प्लिट। तो पहले तो मुझे बताइए ये फिगर पचा या नहीं पचा, ये फिगर जायज लग रहा है कि नहीं लग रहा कि अब पानी मैच जीत जाएगा और मरकरी को दबा देगा, उधर से उठ जाएगा, क्योंकि पानी वाली साइड से प्रेशर ज्यादा हो चुका है। अब पानी की जो टीम है वो थोड़ी हैवी हो गई है, 15 सेंटीमीटर पानी के और ऐड हो जाने से वो और, तो ये फिगर जायज लग रहा है नहीं लग रहा बोलो। कुछ ही लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं और जो बुद्धि से काम ले रहे हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा है, मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं अपना काम करूं फिर। यार इतने अच्छे अच्छे सवाल हैं, ये इतना अच्छे सवाल हैं, और उसको तुम यदि मन से एक बार घर पे दोबारा पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो भूल जाओगे। चलिए अब सवाल ने ये पूछा है, यहां तो मरकरी सेम लेवल पे लाई कर रहा था, लेकिन यहां क्योंकि मरकरी ऊंचा नीचा हो गया है, तो कितना ऊंचा हो गया है, तो वो डिफरेंस क्या है। देखो मरकरी यहां से ना मैंने एक लाइन खींची और मरकरी यहां ये एंड हो रहा है, तो ये वाली हाइट पूछी है उसने, ये वाली हाइट की, क्योंकि यही वो डिफरेंस है जो इन दोनों के बीच में अंतर है। क्वेश्चन समझ में आ गया है नहीं आ गया, जल्दी बोलो। क्वेश्चन समझ में आया, क्योंकि क्वेश्चन एक बार चाहो तो आप पढ़ सकते हो, क्वेश्चन चाहो तो एक बार पढ़ सकते हो, मैं ठीक है। और इसमें मरकरी की रिलेटिव डेंसिटी भी दे रखी है बेटा, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी वो दे रखा है 13.6, यानी यदि मैं इसको फॉर्मूले में लिखूं तो डेंसिटी ऑफ मरकरी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर वो दे रखा है। भाई रिलेटिव डेंसिटी का मतलब यही हुआ कि मरकरी की डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर वो दे रखा है 13.6, वो दे रखा है इस सवाल में। तो चलिए उसने ये एच पूछा है, ये एच पूछा है, तो करें। मुझे बताइए ये जो मैंने लाइन खींची है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, बिल्कुल सीधी खींची है ना, तो यदि सीधी और लिक्विड रेस्ट पर है, तो इसका मतलब तो ये लिक्विड एट रेस्ट लिक्विड एट सेम लेवल है, सेम प्रेशर। तो इस लेवल पे जो जो पॉइंट आएंगे, माना इस पॉइंट का नाम ए है और माना इस पॉइंट का नाम बी है, कैमरे में दिख रहा है कि नहीं ए और बी, इस पॉइंट का नाम जहां पे ये लाइन शुरू हो रही है ए, और जहां ये वाली लाइन यहां मीट कर रही है बी, क्योंकि लिक्विड तो अभी भी रेस्ट पर है, तो एक लाइन पे वो जो आज थ्योरम पढ़ाई है, एट रेस्ट लिक्विड एट सेम लेवल है सेम प्रेशर, तो इसका मतलब ये जो ए है, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं, ये जो ए है और ये जो बी है, इन दोनों का प्रेशर एक जैसा होगा, इस ए का और इस बी का प्रेशर एक जैसा ही होगा, क्योंकि ये एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, लिक्विड एट सेम लेवल है सेम प्रेशर। अब बताइए, अब ए के ऊपर का सीन देखिए और इसका फॉर्मूला रख दीजिए, बी के ऊपर का सीन देखिए कि बी पर कौन कौन प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे। तो ए के ऊपर पानी और एटमॉस्फेयर है, बी के ऊपर थोड़ा सा मरकरी, फिर स्प्रिट, फिर एयर, यानी बी के ऊपर 3 चीजें। तो देखिए कैसे लगा रहा हूं फॉर्मूला, ए के ऊपर लगेगा फॉर्मूला पी ए प्लस रो जी एच, और रो किसका, पानी का, एच किसका, पानी का। देखना आप एलएचएस समझ में आया, मैं थोड़ा परेशान जरूर कर रहा हूं, लेकिन बस एक एक स्टेप बता दो, समझ में आ रहा है, क्योंकि नाजुक सवाल है, बार बार पूछ रहा हूं, समझ में आया, केवल नाजुक सवाल है इसलिए बोल रहा हूं। इक्वल टू अब प्रेशर रेट बी, बस आप ये देखना कि ठीक लिखा है कि नहीं। अब बी के ऊपर देखिए, सबसे ऊपर से स्टार्ट कर रहा हूं, एक तो एटमॉस्फेयर है पी ए, फिर एटमॉस्फेयर के बाद ये स्प्लिट है, तो रो जी एच, रो किसकी, स्प्लिट की, हाइट किसकी, स्प्लिट की,
यहां तक, फिर प्लस ये और लगेगा रो जी एच, फिर से रो जी एच, ये किसका, मरकरी का, मरकरी का एच डी लिखा है, आर एच एस, और देखिए इसका, ये देखिए, क्योंकि पॉइंट बी के ऊपर ये और एटमॉस्फेयर, ये तीन चीजें थी। अब सीरियसली बता रहा हूं, मेरा काम खत्म हो जाता है यहां यदि ये समझ में आ गया। तो देखिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो पीए इधर कट जाएगा, जैसे ही पीए से पीए कटेगा जी कॉमन आके कट जाएगा, और मुझे एक दो बार और परेशान करूंगा, तो यहां बचेगा रो डब्ल्यू, एच डब्ल्यू, रो स्प्रिट, हाइट ऑफ स्प्रिट, रो मरकरी और हाइट ऑफ मरकरी। देखना ये समझ में आया, इसको जब सेट करोगे तो, क्योंकि पीए कट जाएगा दोनों तरफ से, और लोग भूमिका ने आंसर भी निकाल दिया, पीए कट जाएगा, जी कॉमन आगे कट जाएगा। हमें इसमें ये निकालना है, जो खाली एच भी लिख सकते हो, खाली नॉर्मल एच भी लिख सकते हो, जिसे मैंने सवाल में एच ही तो लिख रखा है। अब एक काम करते हैं, दोनों इक्वेशन को, अब ये मेरी चंटपना चालाकी समझना, डेंसिटी ऑफ वाटर से डिवाइड कर रहा हूं मैं, रो डब्ल्यू से। क्यों कर रहा हूं समझ जाओगे, रो डब्ल्यू से डिवाइड कर रहा हूं दोनों को, तो यहां तो एच डब्ल्यू बचेगा, यहां बचेगा रो एस अपॉन रो डब्ल्यू एच एस, प्लस फिर ये रो एच जी अपॉन रो डब्ल्यू और ये एच। ये मैंने पानी वाटर की डेंसिटी से डिवाइड किया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे ये पूरा रेशियो पता है, 0.8 है, पिछले सवाल में निकाला था रो एस रो डब्ल्यू, और ये इस सवाल में गिवन दे रखा है, तो यानी एच डब्ल्यू कितना है 25, ये 0.8 है, ये एच एस 27.5 है, प्लस ये कितना है, ये सवाल में 13.6 है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ये, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी इनटू एच। अब आप इसे अपने आप सॉल्व कर लेना, मेरी तरफ से आज की इसका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लीजिए, तो घर पे एक बार तमीज से करना, सब समझ में आ जाएगा। और ये रिदम मत छोड़ना, क्योंकि अभी कल परसों, अभी 2 क्लास एटलीस्ट बता रहा हूं, 2 क्लास और लगेंगी, तब हाइड्रोस्टैटिक खत्म होगी।